मेरे बिल्कुल 2 फुट के फासले पे पीछे से ये छोटे बच्चे आ रहे थे। ये रुक गए, कहते सांप सांप। हम डर गए भाई, सांप। मैंने कहा लो, मैं तो टाप गया, मुझे नहीं दिखा, शायद ये काले चश्मे की वजह से नहीं दिखा। आगे दलदल है, ये पानी देखें, मैंने पाँव रखा है, ये देखें पाँव मेरा अंदर जा रहा है, आगे नहीं मैं जा सकता मज़ीद। ठीक है, ये देखें बहुत ही पुरजोश और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। और ये फेंका इन्होंने कांटा, इनके कांटे में क्या फंसेगा देखते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। आज की वीडियो एक अजीब नहीं हो गई, और अजीब इस लिहाज से हो गई है कि आज आया हूँ मैं नारंग मंडी के गांव में, और मेरे पीछे है बरसाती नाला, और यहाँ पर हम क्या करने आए हैं, फ़िशिंग करने आए हैं। ठीक है, मछली का शिकार। और मछली वैसे बरसाती नाला है तो उम्मीद नहीं करेंगे कि हम कोई बहुत बड़ी मछली होगी, मछली दरमियाने और छोटे साइज़ की भी हो सकती है। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का लाइफ का एक्सपीरियंस होगा आज। देखते हैं, कोई अच्छी मछली मिल गई तो उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाएंगे, और उसको हम अपने स्टॉक कलेक्शन में जमा करेंगे। तो आज मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही है, और मोबाइल से हम कुछ शॉट्स लेंगे, और जाते वक्त अगर सूरज ने थोड़ा साथ दिया, ज़रा तपिश हल्की हो गई, तो हम ड्रोन के शॉट्स भी लेंगे। हमारे बैक साइड पे इसके बाद जो है ना, एक BRB किनाल है, और इस तरफ जिस तरफ मैंने फेस किया हुआ है, इस तरफ थोड़ा सा आगे जाके एक वो लिंक निकलती है, अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ, खैर मैं बयान कर दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं आगे। कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, कुछ बच्चे हैं और दोस्त हैं, देखते हैं वो किस तरह से मछली का शिकार करते हैं, और फिर हम उनकी वीडियोस बनाएंगे। थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये एक स्कल पड़ा हुआ था यहाँ पे किसी गाय का, तो देख के मुझे अर्तुगरुल गाजी की याद आ गई, तो फिर मैंने इसके साथ फ़ोटो भी ली है। तो वहशत भी आ रही है, मतलब यहाँ पर हो सकता है कोई शेर चीता जानवर भी हो सकता है। आपको मिलाते हैं अपने दोस्तों से जो आज मछली का शिकार करेंगे। ठीक है, ये देखें बहुत ही पुरजोश और उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, और ये फेंका इन्होंने कांटा, इनके कांटे में क्या फंसेगा देखते हैं ब्रेक के बाद। अभी जो कांटा फेंका था ना, उसमें वो एक लगाना पड़ता है कीड़ा छोटा सा, वो लगाया नहीं था, भाई ने ऐसे ही फेंक दिया था जोश में आके। तो अभी कह रहे हैं आगे चलते हैं, आगे थोड़ा पानी गहरा है तो उस तरफ। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर ऊपर चढ़ना है, तो ये एक एडवेंचर वाला ही आज व्लॉग बनने लगा है। लो जी गाइज़, अभी पीछे हम आ रहे थे तो एक सांप भी था, और इत्तेफाक से यहाँ पर आने के वक्त ना, ये हमारे दोस्तों ने ना हमें कहा कि आपने जूता नहीं पहनना, बंद जूता। अब खुले, लो जी गाइस, मैं चढ़ गया और जूती में कोई कांटा घुस गया। पता नहीं क्या है, चप्पल में कोई कांटा सा लगा मुझे, है अभी भी है। ये देखा, ये कांटा चप्पल में मुझे काफ़ी देर से काट रहा था, अब मैंने इसको निकाल दिया। अब इसका तकाजा यही है, रास्ते में फेंकने से अच्छा इसको वापस पानी में छोड़ दिया जाए। उम्मीद है चला गया होगा। अच्छा, यहाँ पे सब्ज़ा भी बड़ा है, बड़े अच्छे हमें यहाँ पे शॉट्स मिल सकते हैं सब्ज़े के। और ये ऊपर आते ही हमें दूर दराज ट्रैक्टर ट्रालियाँ भी दिख रही हैं, आपको भी दिख रही होगी। तो बड़ा अच्छा ही जो है ना, मतलब सीन अच्छा हो गया इधर आते ही। अभी वो सारे मुझे यहाँ छोड़ के चले गए हैं, कह रहे हैं बाइक्स काफ़ी हमने आगे लगा दी थी, उधर पुल के पास पीछे ना रोड है, मेन रोड, तो वो कह रहे हैं इधर ले आते हैं बाइक अंदर ही। यहाँ पर ना हर लम्हा आपको ये आवाज़ आ रही होगी, सुन रहे हैं ना, सुर सुर की आवाज़। ये कोई कीड़े टाइप हैं, जहाँ से मैं अभी नीचे से ऊपर चढ़ के आया हूँ ना, मैंने हमारे दोस्तों ने तो सांप, और मैं ऊपर से टाप गया हूँ। मैं वो वाइल्ड लाइफ वाला बन गया था, बेयर ग्रिल्स, मुझे नहीं पता, मैं चप्पल में हूँ और सांप को मैं टाप गया हूँ। और मेरे बिल्कुल 2 फुट के फासले पे पीछे से ये छोटे बच्चे आ रहे थे, ये रुक गए, कहते सांप सांप। हम डर गए भाई, सांप। मैंने कहा लो, मैं तो टाप गया, मुझे नहीं दिखा, शायद ये काले चश्मे की वजह से नहीं दिखा। खैर वो, लेकिन सांप कुछ कहता नहीं है जब तक आप उसको तंग ना करो। मैं क्योंकि ऊपर से गुजर गया हूँ, अगर मैं वहीं खड़ा रहता उसको तंग करता तो वो मुझे डस लेता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई है। लेकिन ये नीचे जो जगह ही ऐसी है कि ये आपको ही दिख रहा होगा, ये इतना घना वो झाड़ियाँ हैं कि इसमें सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेवले हो सकते हैं, और ये ख़तरनाक चीज़ है, मुझे पता नहीं था। वरना मैं वो सेफ्टी शूज़ मैं पहन के ही निकला हुआ था घर से, इन लोगों के कहने पे मैं नहीं पहन के आया हूँ, इन्होंने मुझे चप्पल में ही ले आए हैं लोग। ये भाई आगे हैं, एक भाई तो बाइक लेकर आगे हैं,
और वो पीछे से दूसरे भाई आ रहे हैं बाइक्स लेकर। तो चलें आगे चलते हैं। यहाँ पर ना जगह जगह ऐसे सुराख बने हुए हैं। कुछ लोग समझते हैं इसमें सांप रहते हैं, लेकिन मैंने कुछ देखी हुई है वीडियो, तो उसमें पता चलता है इसमें सांप नहीं है। कुछ न्योला भी हो सकता है, और एक कुछ ऐसे मैमल जानवर हैं जो कि ज़ेर ज़मीन चले जाते हैं यहाँ से, और वो आगे पीछे मतलब इस तरह से घुसते रहते हैं जंग अंदर खेतों में। वो नीचे आपको भाई दिख रहे होंगे। यहाँ पर अभी हमने फिर उतरना है नीचे, तो देखते हैं कैसे जाते हैं अब। अच्छा गाइस, ये आपको दिख रहे होंगे, ये अक्सर डेकोरेशन पीसेस में भी दिखते हैं। इसको सरकंडे भी कहते हैं, कुछ लोग काना भी कहते हैं। इससे चिखें बनती हैं, चटाइयाँ बनती हैं, टोपियाँ बनती हैं इसकी, उससे ना तीले से। ये बड़ा ही फ्लफ़ी सा होता है और नरम सा होता है। आप इसको जैसे छुएंगे ये टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ जाता है। और ये मेरे ख्याल इसके बीज होते हैं इसके अंदर, जो हवा से फैल के फिर दूसरी जगह जाता है और वहाँ उग जाते हैं। तो ये भी बड़ा जो है ना अच्छा लगता है इस तरह का पौधा ना, मतलब इसकी भी मैं बना लेता हूँ कुछ वीडियोस। अच्छा, आपको वीडियो थोड़ी सी रंगीन मिजाज लग रही होगी। आए तो हम शिकार पे हुए हैं, बट साथ साथ मैं अपना भी काम कर रहा हूँ। वो आपको समझ आ रही होगी। मैं शॉर्ट्स ले रहा हूँ ऐसी चीज़ों के जो कि मुझे लग रहा है मेरे काम आ जाएंगे। जब तक मछली नहीं पकड़ी जाती, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इंसान अपना अपना काम करता रहे। अब भाईबंदी का तकाजा ये है कि मैं भी नीचे उतर जाऊँ, और यहाँ उतरना ये घाटी है नीचे, यहाँ से कहीं से उतर के अब नीचे जाऊँगा वहाँ पे भाइयों के साथ, और देखते हैं उनकी मेहनत क्या रंग लाती है, क्या हम पकड़ पाते हैं, और क्या वो मछली इस लायक होगी, इसमें कुछ निकलेगा, क्या खा पाएंगे। तो ये भी एक राज है। इस वीडियो में साथ रहिएगा, सपोर्ट करते रहें, और चलते हैं अब नीचे। ले जी भाई, अल्लाह का नाम लेके ना। ले जी, उतर गए हम। वही ना, सांप दूसरा सांप इन लोगों ने कोई बच्चा पकड़ा है, कोई 1 फुट का, और मार भी दिया है। पकड़ा था, मजाक कर रहे थे भाई ये लोग। ऐसे मजाक ना करो यार। सांप को मजाक पसंद ना आया तो वो तो हमें फिर क्या करेगा, पता है ना, काट दे। हाँ, काट देगा हमें। वो देखो भाई कह रहा काट देगा। कैसे काटता सांप? ऐसे डंग मारता है। चलो, जब तक ये मछली इससे मारा। इससे मारा है। 3 फुट का सांप था। 3 फुट का सांप मार दिया भाई ने लोहे के औजार से। और एक हमने एनाकोंडा, बेचारे का क्या कसूर था यार, आपने क्यों मार दिया उसे? गलती तो हमारी, हम उनके इलाके में आ गए हैं। ये ऐसी जगह है यहाँ पे, डर भी लग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक तालाब दिखा रहा था। ज़्यादा मैं इधर उधर जाऊँगा नहीं, क्योंकि ना कोई पता नहीं है, सांप भी ना इन्हीं रंगों के होते हैं जैसी ज़मीन है, और जैसा कि उनको गुस्सा आ जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। वही आगे दलदल है, ये पानी देखें, मैंने पाँव रखा है, ये देखें पाँव मेरा अंदर जा रहा है, आगे नहीं मैं जा सकता मज़ीद। ये वीडियो अच्छी बन जाएगी ज़रा मिनिमल बैकग्राउंड के साथ, जो है ना हमें ये कांटे से दिखने लग गए। एक मछली पकड़ी गई है भाई की तरफ से, ये पकड़ा भाई ने। ये दिख रहा है आपको ये मछली? इसको क्या कहते हैं, कौन सी मछली है ये? डोला मछली है ये। भाई ये डोला मछली है। कुंडी निकालने का तरीका भी देख लें भाई, ऐसे निकालते हैं आराम से। हाँ। अच्छा दोस्तों, गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ है और सर पे आ गई है। भाई लोग मेहनत कर रहे हैं, 5-10 तो पकड़ चुके हैं, और मछली छोटी है, 5-6 इंच के साइज़ की ही मछली है, लगे हुए हैं। तो वो कह रहे थे ज़रा खामोशी रखें, खामोशी रखेंगे तो मछली आएगी, शोर करेंगे तो मछली दूर चली जाती है। तो ये है तरीका मछली पकड़ने का। अभी जो पकड़ी मैंने कुछ शॉर्ट्स तो बनाए हैं, अभी लेट्स सी वो इकट्ठी होती है ना, तो फिर देखते हैं कुछ बना पाए तो उनको इकट्ठा करके नहला धुला के फिर बना लेंगे, ठीक है। तो अभी हम ज़रा यहाँ पे पीछे वेट कर रहे हैं।
ये हमारा एक फ़ौजी भाई गया हुआ है मछलियाँ पकड़ने, कुंडी डालता अभी तक कोई हाथ नहीं आई बेचारे के, देखो क्या बनता है अभी। लेकिन जो हमारी दूसरी टीम है उस तरफ शायद आपको नज़र आ रही होगी, उन्होंने कोई 15-20 पकड़ ली हैं। ये भी थोड़ा लंबा ही काम है, हम थोड़ा यहाँ पे छाँव में बैठ गए हैं और इनका नज़ारा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। अभी जिस दरख्त के साए के नीचे हम बैठे हुए थे ना, ये ऊपर देखें कितने प्यारे घोंसले लटक रहे हैं। ये 2 हैं एक्चुअली, दूसरा मैं आपको ये दिखाता हूँ, वो देखें। तो ये भी किसी परिंदों ने बनाए हुए हैं, अभी तक 2 नहीं 3 है, वो तीसरा भी है ऊपर। पता नहीं कौन सा परिंदा हो सकता है जिसने बनाया है। जगह बड़ी अच्छी चुनी है उसने, दरिया के किनारे। ये जो हमने मछलियाँ पकड़ी हैं ना, ज़रा पता नहीं आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, यहाँ जमा हो रही हैं ये। गाइस बहुत देर हो गई है, इन लोगों ने 15-20 से ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ी हैं और टाइम हो चुका है इस वक्त 12:15। कब शुरू किया था इन्होंने? 10:30 बजे से शुरू किया था और 12 बजे तक सिर्फ 20 को मछलियाँ आई हैं इनके हाथ में। अच्छा तो भाई सीन ऐसे हो रहा है, आधी टीम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अब वो मराला लिंक केनाल है जो रावी का, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर सुना है रात भर पानी आ चुका था तो शायद कोई मछली आ गई होगी, तो अब अगली वीडियो वहाँ पर जाकर बनाऊँगा। अच्छा तो 1.5 किलोमीटर वहाँ से सफ़र करके ना इधर आए हैं। ये है फिर नाम भूल जाता हूँ, मराला रावी लिंक केनाल है कोई, और मैन मेड है, इंसानों ने ही बनाई थी, कुदरती नहीं है ये। इसका मकसद ये था कि रावी में जो भारतीय जारहियत की वजह से पानी रोका गया है, मतलब जो सिंतास मुआहिदा था उसकी खिलाफ वर्जी की, उन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ था। रावी सूखने की वजह से पंजाब के बहुत से जो है ना ज़राअत और एग्रीकल्चर ज़मीनें थी, मतलब वो सारी फसलें ख़राब हो रही थी। ज़ाहिर सी बात है पंजाब में सारा सैराब होता था रावी से और सतलज से, ब्यास से, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान वालों ने, इन्होंने लिंक निकाला मराला से, ठीक है, वो सियालकोट के पास है और यहाँ पर ये गुज़र रहा है और ये सीधा रावी में जाता है आगे। फिर रावी में थोड़ा बहुत जो पानी आप देखते हैं ना वो यहीं से भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा तो मैं अभी ये मराला लिंक केनाल पे आया हुआ था, यहाँ पे कछुआ भी है, तो ये ज़िंदा है, ये देखें गर्दन निकालता है अपनी और वापस अंदर चला जाता है। थोड़ा थका हुआ सा है। और एक और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। एक ये है, ये आपको दिख रहा होगा, थोड़े बड़े हो गए हैं, पता नहीं जानबूझ के इधर आए हुए हैं कि किसी ने इनको यहाँ रखा है। ये जो फंसा हुआ था, मैंने कहा चलो उसको पानी में आज़ाद करवाते हैं, क्या करता है ये, देखते हैं। चला गया, ये गया पानी में, इधर ही है अभी, देखते हैं आगे कहाँ तक जाएगा। ये एक और है, इसको भी हम आज़ाद करने लगे हैं, ये खुद ही जा रहा है। ये पता नहीं ये टोर्टवाइज है क्या है। अच्छा जी, ये खुद ही जा रहा है। एक ये मरा हुआ है, पहले का ही मरा हुआ है, लेकिन दूसरा हमने उधर छोड़ दिया है। अब ये शायद जाएगा अपने पानी में, तो चला गया तैरता हुआ, पता नहीं बाहर क्यों आया हुआ था। हाँ एक यहाँ पे ही बैठा हुआ अभी तक, ये चले जाएंगे, बाहर रहेंगे तो कुछ नुकसान ना हो जाए इनको। यहाँ पर हम बैठे ना तो काफ़ी प्रोफेशनल लोग भी आए हैं, और भी उन्होंने बाकायदा ये फ़िश वायर लेकर आए हैं, डोरियाँ लगाई हुई हैं और दूर दूर तक लगाई हुई है। जैसे ही मछली फंसती है यहाँ पे घंटी भी लगाई है इन्होंने, साथ घंटी बजती है और इनको पता चल जाता है मछली आ गई है, तो
फिर ये जल्दी से खींच लेते हैं और मछली आ जाती है। अच्छा तो गाइज़ मछलियाँ भी आपने देख ली। ये मुख्तसर सा एक व्लॉग बनाया था मैंने, वीडियो बनाई थी। हम शिकार पे गए थे, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये कि शिकार होते हुए आज फर्स्ट टाइम देखा है मछलियों का और आपको भी दिखाया। और जो मराला रावी लिंक केनाल थी उसकी भी ड्रोन फुटेज बीच में ऐड की है। और ये नारंग मंडी है गाँव जहाँ मैं फिर रहा हूँ, यहाँ की भी मैंने कुछ जो है ना फुटेजेस डाल दी हैं ड्रोन की, मैंने कुछ कैप्चर की हैं यहाँ नियर बाय। तो बड़ा अच्छा गांव है, बहुत अच्छा है। तो मैं आकर बहुत अच्छा फ़ील किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा तो यहाँ पर और मज़ीद इंजॉय करूँगा। तो अभी वक्त हुआ है जाने का, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा नारंग मंडी, ठीक है। तो लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।